अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर। MBT के स्पोक पर्सन आली जनाब अमजदुल्ला खान ने हमारे होम मिनिस्टर आली जनाब महमूद अली साहब के खिलाफ बहुत कुछ कहा। क्या कहा हम आपको दिखाते हैं। मस्जिद को थोड़ा सा डैमेज हुआ है। सीएम साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि मैं वो मस्जिद को फिर से अच्छी तरीके से बनाऊंगा। महमूद अली का स्टेटमेंट आया कि मलबा गिरने से कुछ हिस्सा गिर गया है, हुकूमत मस्जिद को बनाकर दे देगी। तो अब आप बताइए कि होम मिनिस्टर जो है हलफ लेते हैं बाज़ाब्ता अल्लाह के नाम से, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर मैं होम मिनिस्टर का ओहदा संभाल रहा हूं। होम मिनिस्टर साहब ने ये बात झूठ बोला। आज से इनका नाम जो है झूठा होम मिनिस्टर। वहां पर अब मस्जिद नहीं बनेगी। एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में ये कह दिया कि हम कहीं और बनाएंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी TRS के तमाम मुस्लिम कायदीन अवाम को गुमराह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो उलमा मशाइखीन और जमात इस्लामी है, जो लोग TRS को तायद किए थे, ये लोग भी गुमराह कुन बयानात दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खामोश है। अरे क्या लेटर लिखना, लेटर तो कोई भी लिखता है, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, बंडी वाला एक टेलीग्राम कर सकता है सीएम को। क्या तुम लोग इसलिए है बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मस्जिद शहीद होने के 25 दिन के बाद में कल खालिद सैफुल्लाह रहमानी मजबूरन एक हुकूमत को लेटर लिखे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देखिए आप कैसा चल रहा है मामला, पूरे अपनी जगह खामोश है। फिर हमारे जो उलमा मशाइखीन जो जाकर प्रगति भवन में बैठ के असेंबली इलेक्शन में तायद करे, पार्लियामेंट इलेक्शन में तायद करे, बल्दिया इलेक्शन में तायद करे। एक खाना मस्जिद गिरने के बाद में इनकी गैरियत कहां गई थी। एक खाना मस्जिद गिरने के बाद में जाके बल्दिया इलेक्शन में TRS की तायद करे ये लोग। कितने शर्म की बात है बताइए। कितना जमीर मर गया हमारे उलमा मशाइखीन का बताइए आप। मस्जिद एक खाना गिरने के बाद में ये लोग गए प्रगति भवन को और TRS की तायद किए। चंद उलमा मशाइखीन, मैं नाम नहीं लेता, बल्कि TRS के स्टेज पे होम मिनिस्टर के साथ बैठ के बल्दिया इलेक्शन में TRS को वोट मांगे। देखिए साहब, जो दो मसाजिद का मसला है, मस्जिद हाशमी और मस्जिद दफातिर मोहम्मदिया, जो तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में शहीद कर दी गई है, कल जो है हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया कि जो मीडिया पर्सन्स को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट की ये टिप्पणी थी कि जहां वार जोन होता है वहां पर भी मीडिया को अलाउ किया जाता है, लेकिन यहां पर क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो हाई कोर्ट के पेशे नज़र, हाई कोर्ट के फैसले के दबाव में आकर कल हैदराबाद पुलिस ने मीडिया को अंदर लेकर गया। तमाम को बल्दिया दफ्तर पर बुला के गाड़ी में, जिस तरीके से हम सफारी पार्क जू में जाते हैं लायन को देखने के लिए, तो पूरों को गाड़ी में भर के जैसा ले जाते हैं, वैसा ही भारी पुलिस की बंदोबस्त में लेकर गए। लेकर जाने के बाद में उनको बिल्कुल 15 मिनट में वापस ला लिए। तो कल से जो वीडियोस बाहर आए हैं मीडिया वालों के द्वारा, ये साबित हो गया है कि अब वहां पर कोई मस्जिद नहीं रही। दोनों मसाजिद को बेदर्दी से, बेरहमाना तौर पर शहीद कर दिया गया। और उस मलबे में आज भी जो है कुरान, जानिमाज, दीनी किताबें सब दफन है वहां पर। तो अब यह है कि सबसे पहले तो 6 तारीख के दिन जो हाई कोर्ट का नए तामीर होने के ऊपर स्टे हटाया गया था, वो स्टे जैसा ही हटा, 7 तारीख के दिन रात के औकात में ये मस्जिद को शहीद कर दिया गया और मंदिर को भी शहीद कर दिया गया। उसके बाद में जो है 8 तारीख के दिन सबसे पहले अखबार सियासत में ये खबर शाया हुई और सियासत टीवी पर यह खबर शाया हुई कि ये दोनों मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। तो 9 तारीख के दिन चीफ मिनिस्टर साहब, पहले मोहम्मद महमूद अली होम मिनिस्टर का बयान आया कि बिल्डिंग का मलबा गिरने से मस्जिद का कुछ हिस्सा शहीद किया गया है। तो दो चीज है, कल जो वीडियो देखने में आ रहा है, जो मीडिया वाले देखे हैं, और महमूद अली साहब के बयान में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो महमूद अली साहब ने अवाम को गुमराह किया। कसम खाकर होम मिनिस्टर बनने वाली एक शख्सियत ने अवाम के सामने झूठ बोला है। और दूसरी चीज यह है कि जो ZA जावेद की तरफ से जो पिटीशन दायर करता था, उसके अंदर एडवोकेट जनरल ने ये जाहिर किया कि वहां पर कोई मस्जिद नहीं है।
तो होम मिनिस्टर का बयान बिल्कुल ही अवाम को धोखा और अवाम को गुमराह करने के लिए एक बयान दिया गया था। और बाद में जो है हमारे चीफ मिनिस्टर का एक ट्वीट आया कि हम जो है मस्जिद को बना देंगे, और साथ में ही असदुद्दीन ओवैसी का एक वेलकम स्टेटमेंट आया। तो ये अवाम सोची समझी साजिश के तहत मस्जिद को शहीद कर दिया गया। होम मिनिस्टर ने झूठ बोला और असदुद्दीन ओवैसी ने इस्तेकबाल किया। अब बारहा ये बात वाज़ेह किया जा रहा है कि कुछ उलमा मशाइखीन भी इस बात की तायीद कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने तयखुन दे दिया है कि किसी और पर मस्जिद, कहीं और मुकाम पर मस्जिद बनवा देंगे। 2 मस्जिद शहीद हुई, 1 मस्जिद बनवाने की बात की जा रही है। शरीयत के नज़र में अगर हम देखें तो मस्जिद को हटाकर कहीं दूसरी मस्जिद, आप 100 मस्जिद बनाइए, 500 करोड़ की बिल्डिंग बनाइए, हमको कोई उसका एतराज नहीं है। लेकिन मस्जिद का मुकाम जो है वो अल्लाह का घर होता है, उसके ऊपर दुनिया की कोई इंसानियत का उसके ऊपर मिल्कियत का दावा नहीं कर सकते हैं। तो मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहती है, जमीन से आसमान तक मस्जिद होती है। तो वो 2 मस्जिद जहां पर शहीद कर दिए गए हैं वहां पर दोबारा उसकी तामीर करना चाहिए। और ये जो है जितने बयानात आ रहे हैं तो ये एक सोची समझी साजिश है। इसके अंदर जो है जितना केसीआर साहब मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हमने सेंट्रल वक्फ कमेटी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को एक लेटर लिखा है कि इसके अंदर जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक रेजोल्यूशन पास करते हुए ये लोग चाहिए कि सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा करना चाहिए। और इसके अंदर A1 चीफ मिनिस्टर है, A2 चीफ सेक्रेटरी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कमिश्नर बल्दिया, कमिश्नर पुलिस के साथ साथ वक्फ बोर्ड के जितने लोग हैं वो भी जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़े जिम्मेदार इसके अंदर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, क्योंकि ये बारहा अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मस्जिद की शहादत पर आपकी जिम्मेदारी होती है, आप एहतजाज करिए, वरना अवाम आने वाले दिनों में सीएम केसीआर के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी को भी सबक सिखाएगी। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलुरु हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।